सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है हमारी इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट, कंपनी और बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी आपको आनी चाहिए, लेकिन वो सब इसके बाद है। अगर आपको अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती या आपने नहीं सीखी तो आपके लिए इस इंडस्ट्री में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। शुरू करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो एक जुमला लिखा हुआ है, जो इस प्रेजेंटेशन के सबसे शुरू में ही लिख दिया गया है, वो ये कि एक अच्छे कमाई वाले शख्स का जो फोकस होता है, जो अच्छा अर्नर होता है, जो अच्छे पैसे कमाता है हमारी इंडस्ट्री में या कमाना चाहता है, उसका 80 to 90% टाइम जो है वो प्रोस्पेक्टिंग में और लोगों को ज्वाइन करवाने में लगना चाहिए। 80 to 90% टाइम का मतलब ये है कि शायद दूसरे नंबर पर कोई चीज दिखती ही नहीं है। जब 90% की बात हो जाए तो दूसरी स्किल्स तो फिर सेकेंडरी और फिर थर्ड और बहुत नीचे लेवल पे आ जाती है। सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो स्किल्स आती हैं वो यही आती हैं। मतलब आपने सुबह दोपहर शाम में थोड़ा सा वक्त अगर किसी दूसरी स्किल्स में लगाना है तो लगाना है, वरना पूरा दिन अगर 9 घंटे ड्यूटी करता है कोई शख्स और इसको ड्यूटी समझ के काम करता है, 9 घंटे देना चाहता है वो, तो 9 में से 7 या 8 घंटे डेली आपके किस में गुजरने चाहिए? प्रोस्पेक्टिंग में गुजरने चाहिए, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं इस फील्ड में। तो हमें करना क्या है? लोगों के साथ कनेक्ट होना है, उनके साथ डायरेक्ट होना है और उनको इनरोल करना है। इसको मजीद हम डिटेल में देखते हैं। ये तो सिर्फ एक टैगलाइन है। स्पॉन्सरिंग जो है वो सबसे नंबर 1 स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे नंबर 1, पहला जुमला। दूसरा, कोई भी शख्स ये स्किल्स अपने अंदर लेकर नहीं आता। ज्यादातर जो नोट किया गया, वैसे ना बहुत सारे लोगों में सेलिंग की क्वालिटी होती है, बात करने की क्वालिटी होती है, या वो कहते हैं ये तो पैदाइशी बिजनेसमैन है, ये तो पैदाइशी बनिया है। ऐसे जुमले अक्सर लोग कसते हैं ना, और उनकी शख्सियत के ऊपर वो सेट होते हैं, वो मैच होते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग वाहिद वो स्किल्स है कि आपको इसके ऊपर लाजमी काम करना पड़ता है, इसके बारे में सोचना पड़ता है, इसके बारे में सीखना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको थोड़ा सा वैल्यू देना, इसको टाइम देना और इसको सीखना, इसको समझना कि अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। आज की प्रेजेंटेशन में ये बहुत अच्छे बहुत जबरदस्त पॉइंट जो कि मैंने भी इससे पहले नहीं देखे थे, नहीं सुने थे। जब मैंने इसको उसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर वर्किंग करी, तो फिर मुझे पता चला कि यार ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। सबसे पहले तो टिप्स दी गई है 4-5 यहाँ पर ना, कि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? जब आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे, शेयर करेंगे, फिर उसका कंपनी के सिस्टम को देखेंगे, फिजिकली विजिट करेंगे जगहों को, ऑफिस को, लोगों को, यहाँ के स्टाफ को, सर्विस सेंटर्स को, हर चीज को जब आप बारीकी से देखेंगे, सिस्टम को बारीकी से देखेंगे, तो ही आप पूरा एतमाद हो सकते हैं, तो ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि घर बैठे या ऑनलाइन सेशंस अटेंड करके सिर्फ और सिर्फ मैं ये कॉन्फिडेंस हासिल कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिजिकली आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। नंबर 2, स्पीकिंग टू राइट पीपल। हम लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं, गलत लोगों के सामने जो है वो बीन बजा रहे होते हैं, या गलत लोगों से बात कर रहे होते हैं, गलत लोगों को के साथ हम लोग प्रोस्पेक्टिंग खेल रहे होते हैं। बहुत ही गलत तरीका है। फिर उसके बाद लोगों का टाइम लेना, लोगों की अटेंशन लेना, फिर उसके बाद अच्छी प्रेजेंटेशन देना, सबसे लास्ट में आता है फॉलो अप। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ लोगों में नेचुरल होता है, कुछ लोगों में नेचुरल होता है, बचपन में ही दिख जाता है। छोटे से होते हैं ना बच्चे, कोई बात करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो बंदे को दिख रहा होता है। यहाँ आके खड़े होकर टीचर उनको बच्चे को खड़ा करते तो पूरी क्लास में एक बच्चा ही होता है ऐसा, या 2 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ खड़े होकर बात कर पाते हैं। हम जैसे भी पीछे बैठ के डर रहे होते थे, टीचर हमें ना बुला ले, हमें ना बुला ले। तो कॉन्फिडेंस की जरूरत तो है और वो पैदाइशी भी होता है लोगों में। लेकिन एक अच्छी न्यूज ये है कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं,
आप उस पर वर्किंग करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप उसको खुद से डेवलप कर सकते हैं। और जब आप खुद एतमाद होकर किसी के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो वो शख्स 30 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर अंदर पहचान लेता है कि यार मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मैं इससे बात करने में एग्री हूं या नहीं। वो अपने माइंड में डिसाइड कर लेता है। फिजिकली वो आपके सामने बैठा हुआ होगा, वो आपकी बात सुन रहा होगा, जी जी भी कर रहा होगा, लेकिन शुरू के 1 से 2 मिनट में वो आपको जज कर लेगा और आपके कॉन्फिडेंस को चेक कर लेगा, और फिर उसके बाद वो समझ जाएगा यार ये शेखी है बंदा, ये सिर्फ बोल रहा है, ये पूरा एतमाद नहीं है, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, बस मैं सुन रहा हूँ बैठा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, करूंगा मैं अपनी। वो शुरू के कुछ देर में वो आपको जज कर लेता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बॉडी स्टाइल से, आपकी स्पीकिंग पावर से, इन सारी चीजों से वो समझ जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना जरूरी है और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। स्पीकिंग टू राइट पीपल। हमारे बिजनेस में लोगों को ये लगता है कि हर किसी को इन्विटेशन दे दो, हर किसी के सामने बात करो, हर किसी को अपना सिस्टम ज्वाइन करवा दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो है सिलेक्टेड लोग चाहिए होते हैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री में, सिलेक्टेड लोग चाहिए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा गया है कि कौन से लोग नहीं चाहिए, उन पे पहले नजर रखनी है आपने, उनको पहले इग्नोर करना है, उनको पहले साइड में करना है। वो जो आलकसी का शिकार हो, वो जो लूजर्स हो, या वो जो बहुत ज्यादा शिकायत करते हो, जिनकी आदत हो, जिनकी नेचर हो शिकायत करना, उन लोगों से आपने दूर रहना है, परहेज करना है। फिर उसके बाद किन लोगों के साथ आपने बैठना है, बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनमें आगे तरक्की करने की जुस्तजू हो, और वो बात करने से पता चल जाता है कि यार इस बंदे में कुछ है, ये कुछ करना चाहता है, इसके दिमाग में या इसके दिल में कोई चीज है, वो आपको बात करने से पता चल जाएगी। रिलायबल हो, भरोसे के काबिल हो, लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करने वाला बंदा हो, ऐसा होना चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी वाला बंदा होना चाहिए। फिर उसके बाद कोचेबल हो, मतलब ये कि आप जिसको सिखा सकें, बता सकें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सीखने का काम बहुत ज्यादा है। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल गया जो अपने आप को प्रोफेसर समझता है और अपना दिमाग बंद करके आपके सामने बैठता है कि मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा बंदा आपकी फील्ड में, हमारी फील्ड में नहीं चलेगा। सही है। तो कोचेबल होना चाहिए बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेंट और डेलीगेंट होना चाहिए, मतलब वो ऑब्जर्व करने वाला हो, नतीजा हासिल करने वाला हो, सीखने वाला हो, परखने वाला हो फिजिकली। अब मैं मौजिस के साथ अगर कोई बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट के सामने ला रहा हूँ, तो फिर मुझे तभी खुशी होगी, तभी मेरा बिजनेस कामयाब होगा जब मौजिस मेरे बिजनेस को परखेगा, देखेगा, जानेगा। सिर्फ सुन के वापसी चले जाए और फॉर्म फिल करके भेज दे, घर बैठ के कोई प्रोडक्ट ले ली, उससे काम मेरा नहीं चलेगा जब तक वो मेरी फील्ड में फिजिकली ज्वाइन नहीं होगा या फिर इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब आप लोगों का टाइम ले रहे होते हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, उनके साथ बात कर रहे होते हैं, उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले ये कि लोग बहुत बिजी होते हैं, लोग बहुत मसरूफ होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों का टाइम कीमती हो रहा है, लोगों के पास वक्त कम हो रहा है, तो आपने उनके टाइम की जो है वो अहमियत को समझना है। अगर आपने आधे घंटे का टाइम लिया है तो आपने आधे घंटे ही बात करनी है, या उससे पहले पहले अपनी बात खत्म कर देनी है। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा अंदाजा होना चाहिए। गिविंग अ गुड प्रेजेंटेशन, आपको एक अच्छा प्रेजेंटर भी बनना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं नहीं हूं बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या करना है, आपने प्रोडक्ट पे जो है एक चौथाई हिस्सा बात करनी है। जब अपनी प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हो, मीटिंग में बैठ के बात कर रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है प्रोडक्ट पे 25% बात करनी है। 75% बात आपने किस पे करनी है, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाना है। ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट इसी चीज में होता है, ज्यादातर लोगों की जो जरूरत है वो यही है। ज्यादातर लोग जो है वो पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोडक्ट लवर हैं, बहुत सारे हैं, उसकी भी अहमियत है, लेकिन वो सेकेंडरी हो जाती है। ज्यादातर आजकल जैसे हालात हैं, आपको पता है, हर किसी की नीड जो है वो पैसा है। तो आपने ज्यादा फोकस इस पे करना है कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा जो है वो आप अच्छे तरीके से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। फॉलो अप में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो
एक अच्छे टाइम पे फॉलो अप करें। रात को 10 बजे के बाद किसी को कॉल ना करें, बहुत ज्यादा फॉलो अप भी ना करें कि बंदा तंग हो जाए। फॉलो अप की भी कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं, इसकी बहुत एक अलग प्रेजेंटेशन है हमारे पास जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते हैं। तो आपने प्रोस्पेक्टिंग में इस चीज का भी ख्याल रखना है कि फॉलो अप कैसे करना चाहिए, उसका मेथड क्या होना चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए और फॉलो अप की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है ये आपको समझनी होगी, ये आपको सीखनी होगी। तो फॉलो अप इसके अंदर बहुत जरूरी है। नीड फॉर स्पॉन्सरिंग, ये हमारे बिजनेस की नीड है। स्पॉन्सरिंग मतलब नए लोगों को हमारे सिस्टम में लाना, सही, ये हमारी नीड है। अच्छा, हम प्रोस्पेक्टिंग करते कैसे हैं? यहाँ पर एक बहुत अच्छी पिक्चर दी गई है, उसमें से देखा ग्रुप में से कोई एक बंदा दिखा, बस उसको मार दिया ठक, उसको इनविटेशन भेज दिया और उसको बोल दिया हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। वो बंदा भाग जाता है, मतलब वो मर जाता है, ये समझ लें वो मर गया आपके लिए। अगर आपने गलत तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर दी, गलत तरीके से इनविटेशन भेज दिया, तो आपने सही बंदे से बात करनी है और सही तरीके से बात करनी है। प्रोस्पेक्ट है कौन? प्रोस्पेक्ट होता कौन है? प्रोस्पेक्ट जो है वो कोई भी शख्स हो सकता है जिससे आपको बात करना पसंद है, जिससे आप बात करना पसंद करते हो या आपको बात करना अच्छा लगे या आप आसानी से बात कर सकें। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आपसे बात करना पसंद नहीं है और आप जबरदस्ती उसके आगे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उसको इन्विटेशन दे रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके अल्फाजों में वो जज्बाती नहीं होंगे, तो आप टाइम जाया कर रहे हैं। तो आप उस शख्स के साथ बेहतर अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं जिसको आप पसंद करते हो। आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, आप बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, आप इन दोनों में से किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, प्रोस्पेक्ट की भी दो तरह की कैटेगरीज होती है जो हमें समझना जरूरी है। इसको हम अगली स्लाइड में समझते हैं कि वार्म और कोल्ड। वार्म प्रोस्पेक्ट कौन सा है और कोल्ड प्रोस्पेक्ट कौन सा है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोस्पेक्ट किस कैटेगरी में आता है। इसको हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढ कहाँ सकते हैं? लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, मैं लोगों को लाऊं कहाँ से, इनविटेशन कहाँ भेजूं? तो ये सिर्फ सोचने की बातें हैं। लोग आपके पास भरे पड़े हुए हैं, आपके घर में हैं, आप दूसरे कंट्रीज में भी ढूंढ सकते हैं, अपने मोबाइल लिस्ट में देख सकते हैं, ईमेल में, जहां पर भी आप लोगों से बात करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, वहां पर आप लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दुनिया जो है वो भरी पड़ी है लोगों से, फर्क इतना है कि हमें ढूंढना है। अच्छा, वार्म प्रोस्पेक्ट कौन होता है? वार्म प्रोस्पेक्ट वो कहलाता है जिसको आप जानते हो या वो आपको जानता हो, जिसको आप पसंद करते हो या वो आपको पसंद करता हो। तीसरे नंबर पे जिस पे आप भरोसा करते हो या वो आप पे भरोसा करता हो, ये वार्म प्रोस्पेक्ट होते हैं। वार्म मतलब पुरजोश समझ लो आप, ये वार्म प्रोस्पेक्ट कहलाते हैं। इनको आप आसानी से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टाइम इन लोगों पे स्पेंड करना है। ये कौन कौन हो सकते हैं, ये भी एक इशारा दे दिया यहाँ पर। टीचर, कोई आपका पुराना टीचर हो सकता है जो आपके साथ अब तक टच में हो, आपसे अब तक कांटेक्ट में हो, आपसे उसका ताल्लुक अभी भी मौजूद हो, ऐसा टीचर हो सकता है। कोई ऐसा एक्साइटेड पर्सन हो सकता है जो बहुत ज्यादा पुरजोश हो काम करने के लिए या आपके साथ काम करने के लिए, दोनों सूरतों में। फिर उसके बाद जिसका कोई मकसद हो, कोई ड्रीम्स हो, कुछ आगे बढ़ना चाहता हो, कोई मोटिवेटेड पर्सन हो या कोई अच्छा सेल पर्सन हो, ये सारे आपके वार्म प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जिनसे आपने पहले कांटेक्ट करना है, जल्दी कांटेक्ट करना है, पहले इनको इनविटेशन भेजना है। फिर उसके बाद आप अगर फ्रेंड्स को देखें तो फ्रेंड्स की जो अगर फुल फॉर्म है इस तरह से बन सकती है। आप अपने फ्रेंड्स में कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग, रिलेटिव्स में कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो है मौजूद जहां पर, वहां पर भी आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय हो सकता है वो आपके साथ, आपका नेबर भी हो सकता है, डेब्टर्स, स्ट्रेंजर्स, कोई भी आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। यहाँ एक लाइन दी हुई है कोल्ड प्रोस्पेक्ट। कोल्ड प्रोस्पेक्ट जो है वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी, उनको आपने बाद में प्रोस्पेक्ट के लिए बुलाना है। पहले आपने अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, एम्प्लॉय, जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, पहले आपने उनको अप्रोच करना है। और अप्रोच करने का टाइम, कांटेक्ट करने का टाइम, फॉलो अप करने का टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट आफ्टर 10 PM। रात के 10 बजे कभी भी किसी को कॉल ना करना, ना मीटिंग के लिए,
ना कॉल के लिए, किसी भी चीज के लिए ये इससे आगे का टाइम बेहतर नहीं है। तो फॉलो अप करते हुए टाइम बहुत वैल्यू रखता है कि आप किस टाइम पे कॉल करते हैं। सबसे बेहतर टाइम यह है कि जो प्रोस्पेक्ट पसंद करता है टाइम, या प्रोस्पेक्ट आपको टाइम देता है, आप उस टाइम पे अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, उस टाइम पे उसको कॉल करें। और कभी भी कॉल करते हुए ये भी ख्याल रखें कि आपको पता होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट का आराम करने का वक्त कौन सा है। लोग बहुत इसको वैल्यू देते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये तो मेरा सोने का टाइम है, रात 10 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर रहे हो। वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन वो एतराज जरूर करेगा इस पर। वो सोचेगा जरूर कि यार ये कैसा बंदा है, इसको तो काम की बस पैसे की लगी हुई है, इसको पैसा कमाना है, इसको एथिक्स का तो कुछ पता ही नहीं है। तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो अच्छा है आप कॉल करते ही सबसे पहले शुरू में ही पूछ लें कि अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, आप अभी फ्री हैं या मैं बाद में कॉल करूं। शुरू में ही आप पूछ लें तो उस बंदे को अच्छा महसूस होगा और वो बता देगा यार अभी मैं बिजी हूँ, आप 10 मिनट बाद मुझे कॉल करो, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये अपनी एक रूटीन बना लें आप, सामने वाला बंदा इससे बहुत इम्प्रेस होता है, बहुत अच्छा उसको फील होता है। मैं तो कभी भी किसी को भी कॉल करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि तो मेरी बात बिजनेस के वाले से होती है, कंपनी के वाले से होती है, लंबी होती है, तो मैं हमेशा उससे लाजमी पूछता हूँ कि मैं बाद में कॉल कर दूँ या अभी हम बात कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है इससे। अच्छा, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करते हैं या उसको कॉल करते हैं तो कोई ना कोई मकसद होता है। अगर आपका प्रोस्पेक्टिंग मकसद है, किसी से मिलने का मकसद है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपको उसकी तैयारी होनी चाहिए बहुत ज्यादा, जैसे कि बिजनेस की आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपका बिजनेस है क्या, आप करते क्या हैं, आप करने क्या जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, और फिर कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जाएं, आप बोले यार मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, उसने एक दो सवाल कर लिए तो आप जवाब न दे सके। आप अपनी पूरी तैयारी से जाएं। दूसरे नंबर पे आपका जो बिलीव है ना सिस्टम पे और प्रोडक्ट पे, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप सिस्टम को करीब से देख लेंगे, जान लेंगे और प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेना है, भले वो बंदा छोटा है, अमीर है, गरीब है, ये कभी भी नहीं सोचना। आपने टाइम लेकर फिर उससे कॉल पे अपनी मीटिंग की बात करनी है। फिर उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजीद बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने बिजनेस अच्छा करना है ना, किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं पर भी, कोई भी बिजनेस हो, अगर आपने अच्छा करना है तो आपने अपनी मुलाकातों को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। आपकी मुलाकात अच्छी होगी, आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे तो आपका बिजनेस खुद ब खुद अच्छा बनेगा, आपके कस्टमर्स अच्छे बनेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करें, वेल ड्रेस होके जाएं, अपने टाइम जो आपने लिया है उस टाइम के आप पंक्चुअल बने, उस टाइम पे पहुंचे। और अगर आपने आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम दिया तो उस टाइम से पहले पहले अपनी मीटिंग को खत्म कर दें। और जब आप जा रहे हों तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप उसकी हेल्प करने जा रहे हैं, ना कि ये आपके जहन में हो कि मैं अपना कमीशन बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। जब आप दूसरे तरीके से सोचेंगे तो फिर दोनों सूरतों में फायदा आप लोगों का ही होगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए अच्छी, कि सामने वाला शख्स जो है वो क्या चाहता है। हम लोग सिर्फ अपनी बात करके आ जाते हैं, सामने वाले की सुन के नहीं आते। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है, आप ये समझ रहे हैं कि बस सामने वाले को सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहता क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी नीड क्या है, फिर उसके हवाले से आप उसी जरिए से, उसी तरीके से आप उससे बात करेंगे, उसके जवाब देंगे। और बी नेचुरल, जो आप हैं वही रहें। आर्टिफिशियल बनने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर नजर आ जाता है। कुछ बातें ये भी बहुत जबरदस्त है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो सिर्फ वैलिड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, जो आप टॉपिक है टॉपिक के ऊपर रह के बात करें। ये ना हो कि आप वहां जाएं और सियासत पे बात छिड़ जाए और आप सियासत पे बात करना शुरू कर दें। जैसे कि आजकल हमारा माहौल है, बहुत ज्यादा गर्म है और लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसको, तो आपने अपने टॉपिक के ऊपर ही रहना है और जो भी सवाल करना है उसी से रिलेट करने हैं।
हमेशा जो भी बात करें आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ वो सीधी बात करें और सच कहें, सीधा बताएं उनको कि अगर हमारे सिस्टम में कामयाब होना है तो आपने 3 से 5 साल लग के काम करना है, तब आप घर बैठ के फिर मजे से अपनी फैमिली के साथ अच्छा पैसा, अच्छी अर्निंग और अच्छे जो चीजें हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 महीने आप हमारे सिस्टम में आएंगे और फिर उसके बाद आपको पूरी जिंदगी जो घर बैठ के पैसा मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिस्टम ज्वाइन करेंगे और 1-2 महीने बाद ही आपको कंपनी जो है वो मलेशिया, यूरोप, इधर उधर भेज देगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना होगा संजीदगी के साथ, तो ही आप इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। किसी शख्स से आपने टाइम लिया हुआ है तो उसके टाइम की, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके टाइम की जो है आप रिस्पेक्ट करें, उसी टाइम पे आप पहुंचे, उसी टाइम पे उससे बात करें, उससे पहले अपनी मुलाकात खत्म कर दें। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट रहें और उसको जबरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश ना करें किसी भी चीज में, ना प्रोडक्ट पे, ना सिस्टम में, ना प्लान में, किसी भी चीज में। आपने सिर्फ सही गलत का फैसला करना सिखाना है, सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है, बस। उसको जबरदस्ती कन्विंस करना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि किसी शख्स के साथ बैठे और बैठते ही उसको इन्विटेशन दे दिया, उससे ताल्लुक बनाए बगैर फौरन बात शुरू कर दी, कंपनी ये करती है, कंपनी वो करती है, कंपनी ऐसी है, प्रोडक्ट ऐसी है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले आपने जो है वो ताल्लुक बनाना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, हालचाल पूछना है, उसके मसले, उसकी बात पूरी सुननी है, फिर आपने जो है अपनी बात रखनी है। और जो भी बात करनी है आपने वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से बोलते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी भी शायद आदत है ऐसी कि मैं बहुत तेजी से बोल जाता हूँ। तो और फिर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपनी बात मनवाना, सामने वाले की बात ना सुनना, मतलब वो अपना दिमाग ना चलाए। ऐसा बिहेवियर रखते हैं लोग, ऐसा ना कि वो अपना दिमाग ना चलाए, बस मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और मेरी ही सुनकर है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब सामने वाला सवाल नहीं करेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसकी नीड क्या। तो अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि आप उसको सुनना चाहते हैं, आप उसको सुनना पसंद करते हैं, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। वो अपने सारे मसले, सारी बातें आपके सामने रख देगा। अगर वो काम करना चाहता है तो ये भी बता देगा, सच्ची बता देगा बिल्कुल, और फिर आपका माइंड एक तरफ हो जाएगा कि यार ये काम करेगा या नहीं करेगा। प्रोस्पेक्ट अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो करता है तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम कॉल मैसेज कब ज्वाइन करोगे, कब शाम काम शुरू करोगे, आपने क्या सोचा, बार बार कॉल करना, बार उसके पीछे भागना, ये बहुत गलत है। अगर उसने इंटरेस्ट शो कर भी दिया है तो भी आपने सिर्फ सही गलत बताना है, कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है, उसने ज्वाइन करना होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आप फॉलो अप करें। फॉलो अप करना अलग चीज है, लेकिन किसी के पीछे पड़ जाना एक अलग चीज है। इन दोनों में फर्क रखें और उसको फर्क महसूस होने दें। बहुत सारे लोग जो है वो इसी तरीके से अपना प्रोस्पेक्ट जो है वो खराब कर देते हैं, उसके पीछे पड़ के, उसके बार बार उससे बात करके, बार बार उसके साथ कॉल करके कि कब ज्वाइन करोगे, इस तरह से। आपने जो है अपना बिहेवियर, अपना स्टाइल, अपना जो भी ताल्लुक है उसके साथ ऐसा रखना है कि वो प्रोस्पेक्ट आपको पसंद करे, आपके पीछे है, आपसे बात करे, आपसे सवाल करे, ना कि ये कि आप उसको हर दफा कॉल कर रहे हो, यार मैंने प्रोडक्ट दी थी आपको पसंद आई नहीं आई, दूसरी प्रोडक्ट कब लोगे, यार मैंने आपको फॉर्म दिया था आप कब फिलअप करके कब काम शुरू करोगे। ऐसा नहीं, ऐसा बिहेवियर रखें, ऐसी अपनी मीटिंग्स को इम्प्रूव करें, अच्छा करें, बेहतर करें, असरअंगेज बनाएं अपनी मीटिंग्स को कि लोग आपकी बात को पसंद करें, लाइक करें और वो आपसे सवाल करें। ये थी आज की हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन।